शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दां देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता बहुने में बीती तानि जन्मानि तपचार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि नैतं वेद परं तप अजो अपि सन्नो आत्मा भूतानां ईश्वरोऽपि प्रकृतिं स्वामधिष्ठा संभवात् आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भक्ति वार्ता अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्सता त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भया क्रोधा मनमया मोपाश्रता भयभो ज्ञान तपसा भूता मदमागता ये तामां प्रवदन्ते तांस्ते भजाम्यहं वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पासं सज्जते। पहले 2 मिनट जरा चर्चा करते हैं जहाँ केनोपनिषद की बात चल रही थी कि जब अग्नि देवता यक्ष रूपी भगवान का पता करने गए कौन है इंद्र के कहने पे, तो उनके अंदर अभिमान था। क्योंकि देवताओं में अभिमान को नाश करने के लिए भगवान ने यक्ष का अवतार लेके खड़े हुए थे सामने सगुण रूप में, सगुण साकार रूप में। तो जब उनको कहा कि आप तो अग्नि देवता हैं, आपके अंदर सबसे ज्यादा तेज है, तो आप पता लगाइए कौन है। और अग्नि को थोड़ा सा अभिमान हुआ, और जब अग्नि देवता उनके सामने जाके खड़े हुए तो उनके अंदर जो अभिमान था उसको ध्यान में रखते हुए यक्ष भगवान ने प्रश्न पूछा कि तू कौन है और सामर्थ्य क्या है। इसी बात पे जो बात चल रही थी जहाँ खत्म हुआ था, तो हुआ था कि जब हनुमान जी भगवान राम भी देखो भगवान है, तो हाँ जैसे अग्नि देवता यक्ष का पता लगाने के लिए गए कि कौन है और पता नहीं लगा पाए, ऐसे सुग्रीव ने कहा कि देखो ये जो नीचे 2 लोग घूम रहे हैं, ये बल और रूप मतलब बहुत ही अति बलवान है और बड़े रूपवान है, ये बाली के भेजे हुए तो नहीं है, पता लगाओ। तो हनुमान जी जब ब्राह्मण का वेश धारण करके और भगवान राम के सामने आके खड़े हुए हैं, तो इन दोनों का जो अंतर है वो मैं कह रहा था। दोनों भगवान का पता लगाना है। अग्नि देवता ही भगवान यक्ष के रूप में जो भगवान है सगुण साकार, उनका पता लगाना है कौन है, और हनुमान जी भगवान राम का पता लगाना है कौन है। वो सुग्रीव के कहने पाए जो राजा है, और वो इंद्र के कहने पाए जो स्वर्ग का राजा है। तो दोनों अपने राजाओं के कहने पे यक्ष भगवान का राम भगवान का पता लगाने के लिए दोनों है। दोनों में भिन्नता क्या है? एक अभिमान से भरे हुए हैं, और जो हनुमान जी आते हैं तो देखो उस चौपाई में मैं यही कह रहा था स्वामी जी, मैंने कहा सिर निभाकर मतलब सिर झुकाकर भगवान राम के सामने खड़े हुए, अभी पूछा कुछ नहीं ना बोले, तो वहां बोलते हैं उसी से पता चलता विप्र रूप धरी कपित हैं गयूं। ब्राह्मण का भेष धर के हनुमान जी उनके सामने गए, माथ मतलब मस्तक, नाई पूछत अस भय, और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। अब देखो कहाँ यहाँ कितना अभिवादन है कि मस्तक झुकाकर मतलब सिर झुकाकर उनके सामने खड़े हुए। अब कोई व्यक्ति का सिर झुकाकर किसी के सामने खड़ा हो जाए तो कितना उसने दूसरे को मान दे रहा है, दूसरे को मान दे रहे हैं। सिर झुकाकर मतलब एक तरह से प्रणामी। तो से माथ नाई पूछत अस भय, मस्तक झुकाकर इस प्रकार पूछना। तो पूछने का तरीका क्या पड़ गया? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरई बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरई बन स्वामी। आप छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं, क्योंकि धनुष और ये सब उनके पास था, और कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? अब यही नहीं रुके कि तुम 3 देव में कहूं, क्या आप तीनों जो देवता ब्रह्मा विष्णु महेश उनमें से कोई है? आप देखो
नर नारायण की तुम दो, क्या नर और नारायण में से दोनों में से आप कोई हैं? ये है तरीका पूछना। फिर कहते हैं जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। पराकाष्ठा है, मतलब भगवान का परिचय नहीं हुआ। कहते हैं आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान है। के जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने, पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया। तब भगवान राम कहते हैं हम कौशला दशरथ के पुत्र, कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बनाए। ये मैं कह रहा था कि ये जो मस्तक झुकाकर जब हनुमान जी आए हैं, तो सारी जो भगवान राम के अंदर जो प्रेम और दोनों का आपस में सम्मान, जो मस्तक झुकाया वो पूरा सम्मान दिया। तो यहाँ हनुमान जी बोले हैं परिचय लेने के लिए। यहाँ भगवान राम ने अभी नहीं कहा कौन है, तुम कौन। हम कौशल राज दशरथ के पुत्र, पहले अपना परिचय दिया और फिर हनुमान जी उनके चरण पकड़े पृथ्वी गिर पड़े। फिर शायद कहीं पूछा है उन्होंने हनुमान जी से। तो मेरा मतलब कहने का दोनों में जो भेद, दोनों एक तरह से आख्याएं हैं कि हनुमान जी का भगवान राम से परिचय जानना सुग्रीव के कहने से, और अग्नि देवता का यक्ष भगवान से परिचय के लिए जानना। दोनों के जाने में तो वहां जब उन्होंने देखा इसके अंदर अभिमान है, तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया। जैसे हनुमान जी पूरी तरह बोले कि आप ये हैं, और बोलना भी क्या, विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई है, ये तीनों लोगों के स्वामी हैं जिसने संसार रचा, मतलब बिल्कुल नर नारायण के रूप में कोई है। तो ये बात अगर वहां होती तो वहां तब होती जब सिर झुकाकर अग्नि खड़े होते, तो यक्ष भगवान ही कहते हाँ। ये मैं कह रहा था, तो दोनों में ये भेद था। अब आते हैं छठे अध्याय में, जब अर्जुन ने पूछा कि मन बड़ा चंचल है, प्रमाथी है, बलवान है, दृढ़ है, तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। इसको तो रोकना जैसे वायु की तरह अत्यंत ही कठिन है। तो भगवान का चिन्मय मिशन वाले लिखते हैं स्वामी जी चिन्मयानंद जी, कि जब कोई भक्त या शिष्य या साधक कोई प्रश्न पूछे, और प्रश्न मतलब एकदम उसको ये ना कि तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम कैसे कहते हो मन बड़ा चंचल है, ये नहीं। तो पहले उसकी बात को उन्होंने कहा हाँ तुम ठीक कहते हो, ए संशयम महाभाव मनोदुनिग्रह चलम। इसमें कोई संशय नहीं है कि मन जो है बड़ा चंचल है और इसको निग्रह करना मुश्किल है। तो अर्जुन की बात को उन्होंने सपोर्ट किया कि बात ठीक, तो उसको एकदम से उसको ये मत कहो ये नहीं है ये नहीं है, ये नहीं, मतलब उसकी बात को हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर अपने मत दो उसे। अभ्यासेन तो कौनते वैराग्यन तो कहते, अभ्यास और वैराग से ये जो है भस्म हो जाता। तो ध्यान योग में अभ्यास की आवश्यकता है, ज्ञान योग में वैराग की आवश्यकता है। लेकिन ध्यान योग में भी अगर वैराग हो तो ध्यान और अच्छा लगता है, ध्यान योग में हालांकि अभ्यास की आवश्यकता। तो भगवान ने कहा तो अभ्यास और वैराग से भस्म हो जाता। अब जब अभ्यास और वैराग से मन के निग्रह की बात कहकर अब भगवान ध्यान योग की प्राप्ति में मत बताते हैं। मत वाला श्लोक बड़ा बढ़िया होता है, संयतात्मा योगो दुष्प्राप इति में मति, ये मेरा मत है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप, कि ये जो योग है ये प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। किसके लिए? जो इसका मन बस में नहीं। संयम यतात्मन आत्मन, जिसका मन अंतःकरण अपने वश में नहीं है, उसके द्वारा योगो दुष्प्राप्त, योग प्राप्त करना कठिन है। इति में मति, ये मेरा मत है। भगवान का मत तो बड़ा सर्वश्रेष्ठ होता है। तो मन अगर हमारे वश में हो तो योग प्राप्त करना हमारे लिए आसान है। वश्यात्मना तु यतता शक्यो बाप्तु मुपायता, और योग प्राप्त हो सकता है, बस में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। जिसका तो दो बात क्या हुई, ये क्या अन्वय व्यतिरेक है। अन्वय व्यतिरेक में क्या होता है कि अगर मन वश में है तो योग प्राप्त करना
मन बस में नहीं है तो योग प्राप्त करना कठिन है, और मन बस में हो तो योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। तो दोनों तरीके बताएं कि मन बस में ना हो तो मुश्किल है परमात्मा की प्राप्ति या परमात्मा के साथ नित्य प्राप्ति, और बस में हो जाए तो बहुत आसान। उपाय तो मतलब उपाय पूर्वक यत्न करने वाले, तो यत्न करना है। यतता वश्यात्मा तू यतता शक्यो बाप तू उपायता। उपायता का उपाय पूर्वक यत्न करने वाले, वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। अब इसके ऊपर भगवान शंकर सॉरी भगवान राम सुखदास जी लिखते बढ़िया, कल भी इससे बात हुई थी। वो कहते हैं देखो मन जो है चंचल है, इसमें कोई डाउट नहीं। भगवान भी कह रहे हैं अभ्यास वैराग से थोड़ा हो जाता, तो अभ्यास करते रहना चाहिए। और वैराग की बात कहते हैं मन को एकाग्र करना या मन का निग्रह, मतलब एकाग्र करना उतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक है मन को वश में करना, कि मन हमारे वश में हो, मतलब मन हमारे अधीन हो, हम मन के वश में ना हो। जो मन के वश में है वो प्रकृति के वश में है, उसका जन्म मृत्यु होता रहेगा। चूंकि मन है प्रकृति का, तो मन के अधीन होना मतलब प्रकृति के अधीन होना। तो प्रकृति भगवान के अधीन है और जीव प्रकृति के अधीन होकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। मतलब प्रकृति के अधीन, देखो प्रकृति अधीन परमात्मा के है और जीव अधीन प्रकृति के है। भगवान का अंश परमात्मा का अंश है, लेकिन अधीनता किसके लिए? जड़ प्रकृति मन के वश में है। जैसा मन नचाता है वैसा वो नाचता रहता, जैसा मन कराता है वैसा करता रहता। कहते हैं जब मन वश में हो जाता है तो कहते हैं मन की चंचलता बाधक नहीं है। योग की सिद्धि में मन का वश में ना होना जितना बाधक है, उतना मन की चंचलता बाधक नहीं। तो कहते हैं मन वश में होने पर क्या होता है, मन को जहां लगाना चाहे वहां लग जाता। प्रवचन में सुनना चाहो प्रवचन में लग जाएगा, स्वाध्याय करना चाहो स्वाध्याय में लग जाएगा, जप में लगाना चाहो जप में लग जाएगा, जो मन वश में है। और जहां से हटाना चाहो, विषयों से हटाना चाहो हट जाएगा, किसी चीज में लगाना चाहो लग जाएगा, कितनी देर तक लगाना है, कहां से हटाना, मतलब ये सब जीव डिसाइड करता है। कि मन जो है उसका एक साधन है, मन उसका कारण है। तो इसलिए अभ्यास ये है कि मन हमारे वश में हो जाए। तो वो कहते हैं, एक तो ये बताया, तो वो कहते हैं कि साधकों की प्रवृत्ति होती है कि साधन तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं, लेकिन प्रयत्न में शिथिलता रहती है, जिससे साधक में संयम नहीं रहता और मन इंद्रिय अंतःकरण का पूर्ण तरह संयम नहीं होता। इसलिए योग की प्राप्ति में कठिनता होती है, अर्थात परमात्मा सदा सर्वत्र विद्वान होते हुए जल्दी प्राप्त नहीं होती। उदाहरण दिया है इन्होंने बढ़िया, देखो सुनने का। कहते हैं जैसे कुछ लोग जो नॉन वेज है, मतलब मांस खाने में उनकी रुचि नहीं होती, अरुचि होती, वो कहते हैं पाप, मतलब मांस खाना पाप है। लेकिन कहते हैं विषयों का जो भोग करते हैं राग और द्वेष को, उसमें पाप नहीं कहते, उसमें उनकी अरुचि नहीं होती। तो इन्होंने उदाहरण दिया है कि जो मांस खाना है वो तो पाप है, तो पाप का कोई दंड होगा, वो दंड भुगतने के बाद पाप की निवृत्ति हो जाएगी, मतलब पाप से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन जो हम भोगों का, विषयों का भोग करते हैं राग और द्वेष पूर्वक, वो हमारे अंतःकरण में एक संस्कार के रूप में संचित हो जाता, और जो संस्कार के रूप में संचित होता है उसका दंड नहीं मिलता। जब हमारा अगला जन्म होता है तो फिर हम विषयों का भोग करना शुरू करते हैं, क्योंकि वैसे हमारे संस्कार पड़े हुए हैं। तो जन्म जन्मांतर तक विषयों का हम भोग करते रहते हैं। कुछ में राग होता है, कुछ में द्वेष होता है। जिसमें राग होता है उसमें ज्यादा दिलचस्पी होती है भोग करने की, जिसमें द्वेष होता है उसमें हम दूर हटते हैं। तो विषयों का राग द्वेष पूर्वक हम भोग करते रहते हैं, और वैसे हमारे संस्कार बनते रहते हैं, फिर अगले जन्म में फिर उनका भोग करते हैं, फिर संस्कार बनते हैं। तो कहते हैं ये जो क्रिया है ये निरंतर चलती रहती है, इससे ज्यादा नुकसान है। विषयों का भोग जब राग पूर्वक करते हैं, राग और द्वेष पूर्वक, तो राग और द्वेष ये बंधन है,
पाप तो किया उसका दंड मिल जाएगा, या पुण्य किया उसका भी कुछ मिल जाएगा, चलो ऊंचे लोगों में चले गए, खत्म हो गए, पुण्य और पाप खत्म हो गए। लेकिन जो हमारे राग और द्वेष के जो संस्कार हमारे अंदर बन गए, वो हमें बार बार जन्म जन्मांतर तक उन विषयों में लगाए रखते हैं, उनसे बाहर नहीं निकलने देते। इसलिए बार बार कहते हैं राग द्वेष से रहित होकर विषयों का सेवन करो। अपने शरीर के लिए, शरीर के निर्वाह के लिए जितनी आवश्यकता है उतने विषयों का सेवन किया जाए बिना राग और द्वेष के। भोजन की आवश्यकता शरीर को, यही भोजन करूंगा, ये बिल्कुल नहीं, यही देखूंगा, यही सुनूंगा, तो उसका जो लगता है कि ये जो हम करते हैं तो ऐसे हमारे संस्कार बन जाते हैं। जो हमें अच्छा लगता है वो ही खाऊंगा, तो कहीं वैसा ना मिला तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, तो वैसे संस्कार बन जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो है राग पूर्वक विषय भोगों का सेवन करने से संस्कार पड़ते हैं, वो जन्म जन्मांतर तक विषय भोगों में उनकी रुचि के परिणाम स्वरूप पापों में लगाते रहे। तो राग द्वेष भी अपने आप में पाप है, क्योंकि हम राग के कारण प्रकृति के साथ हमारा संबंध हुआ और उससे हम बंधन में पड़ गए, मतलब प्रकृति के वश में हो गए। देखो विषय क्या है, विषय जो है ये प्रकृति से जनित है, मतलब प्रकृति है, प्रकृति ही भोगता है, प्रकृति भोग्य पदार्थ है। जो विषय है वो प्रकृति से उत्पन्न हुए हुए, तो हम उन भोगों में हम राग हो गया, तो भोगों के साथ हमारा संबंध बन गया उन विषयों के साथ, तो हम कुछ विषय के हम अधीन हो गए, विषयों के वश में हो गए। कहाँ तो हम परमात्मा के अंश हैं और कहाँ हम छोटे छोटे विषयों के साथ बंधन में पड़ गए, जिसमें हमारा राग हो गया, उसके साथ हमारा संबंध बन गया, उसके हम बस में हो गए। तो वो कहते हैं हम विषयों के बस में हो गए। तो विषयों का सेवन करने से हम बार बार, तो वो जब अंतःकरण में विषय भोगों की हमारी रुचि हो जाती है, राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, तो हमारा मन बस में नहीं रहता। बार बार मन जो है उन्हीं विषयों में जाता है और हमें उन विषयों में ले जाता है। तो मन हमारा विषयों में जाता है तो हम भी विषयों में जाते हैं मन के साथ साथ। अगर मन हमारा वश में हो तो हम कहेंगे नहीं, इस विषय में मेरी कोई रुचि नहीं है, मैं इसमें चाहे कुछ हो जाए इस विषय में नहीं जाऊंगा, चाहे वो गपशप मारनी है, चाहे वो टीवी देखना, चाहे मोबाइल देखना, कुछ भी करना। तो वो कहता नहीं, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं। मन जाएगा वहां, क्योंकि पुराने संस्कार पड़े हुए हैं, पहले हम जाते थे, ऐसा करते थे, तो अब भी मन वहां खींचता है। हम कहेंगे नहीं, हम वहां नहीं जाते, जाएंगे नहीं। तो धीरे धीरे हमारी उनमें अरुचि पैदा हो जाती है, जो हमारा राग है, जो हमारा संबंध था उन विषयों के साथ, वो समाप्त होने लगता है। तो उनका राग द्वेष समाप्त होने लगता है। हमें खुद को पता चल जाता है कि अब मेरा संसार के विषयों में बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं है। जब मन करता है तो मैं फिर भी उसमें नहीं जाता, मन मेरे वश में होने लगा। तो जितना मन शुद्ध होता है उतना मन वश में होता है। ये भी पता चल जाता है कि अगर मन हमारे वश में है और मन के अनुसार हम नहीं चल रहे और मन हमारे अधीन है अब, तो इसका मन जो है इससे शुद्ध होता है। अशुद्ध मन जो है वो प्रमाथी, बलवान, दृढ़ और हमें घुमाता रहता है। जब मन शुद्ध है, जब मन में राग द्वेष जो विकार हैं, ये विकार कम होते हैं, तो राग द्वेष ना होने से क्या होता है, संसार के साथ संबंध कम होता है। जब संसार के साथ संबंध नहीं होता तो संबंध हमारा परमात्मा के साथ होता है। दो के साथ ही रह गए तो संसार, जीव बीच में है, एक तरफ जीव के संसार है, एक तरफ जीव के परमात्मा है। सामने संसार है, पीछे परमात्मा है। तो आंख जो है हमारी सामने रहती है, बाहिर्मुखी दृष्टि है। तो बहिर्मुखी दृष्टि होने से सामने संसार दिखाई पड़ता है। जागृत अवस्था में संसार ही संसार है, और स्वप्न में जो जागृत अवस्था की वासनाएं हैं हमारे कर्मों की, वो स्वप्न बन जाती हैं। तो स्वप्न में भी संसार ही है, जो मन में संसार है वो स्वप्न में भी है और जागृत में भी है। बदल गया थोड़ा। तो वो जो संसार है, वो संसार में जब हमारा राग द्वेष हो जाता, संसार हमारे मन में प्रवेश कर जाता। जब संबंध नहीं रहता उसके साथ तो मन में संसार नहीं रहता, तो मन में मन उससे शुद्ध होता है, मन हमारे बस में होने लगता है। तो कहते हैं वशीयतात्मा तू अत्ता, परंतु जो तत्परता पूर्वक साधन में लगा हुआ है तो वो धीरे 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 धीरे, जिसका सब कुछ युक्ताहार है, सोना जागना खाना पीना सब यथा योग करता है, न ज्यादा न कम,
तो उसका जो दृढ़तापूर्वक पालन करता है और जिसका मन सर्वथा वश में है, ऐसे साधक के द्वारा योग प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात ध्यान योग की सिद्धि मिल सकती है। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले जो है ये समझे कि मैं भोगी नहीं हूं, मैं जिज्ञासु, मैं साधक हूं, मेरा काम है परमात्मा की प्राप्ति करना। इस संसार में मुझे नहीं उलझना, इस संसार से मेरी कोई आसक्ति, इसमें कोई मैं संबंध नहीं बनाना चाहता। ऐसे विचार करने से संसार से विरक्ति होती है, संसार से वैराग्य होता है। मेरा काम है तत्व को जानना कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। किसी से कुछ भी चाहे ना, मेरा काम नहीं है। इस तरह अपनी अहंता का परिवर्तन कर दिया जाए तो मन बहुत जल्दी भस्म हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तब वह स्वतः भस्म हो जाता है। और जब मन में राग रहता है विषयों का, विषय किसको कहा, जो उत्पत्ति और विनाश वाले, जो उत्पन्न हुए और समाप्त हो जाए, खाना कैसे उत्पत्ति और विनाशशील वस्तुओं का राग रहना ही मन की अशुद्धि। 10 बजे कैसे खाना खाएगा? मतलब जो विषय उत्पन्न हुए हैं और कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा, उसके साथ संबंध बनाना। हम तो नित्य हैं, कभी हमारा न जन्म होता न मृत्यु, हमेशा एक से रहते हैं। और विषय जो है उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो उत्पन्न होने और नष्ट होने वाले विषयों के साथ जब हम संबंध बना लेते हैं तो मन जो है अशुद्ध हो जाता है, मन में वो चीज आती है। तो विषयों में राग रहना, विषयों के साथ संबंध बनाना, विषयों में आसक्ति होना, ये मन का अशुद्धि है। और जब हमारे अंदर एक परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य दृढ़ हो जाता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, तो जो ये राग है उत्पत्ति और विनाशशील वस्तुओं का, उससे राग हट जाता है और मन शुद्ध हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर ये बात प्रवेश कर गई कि मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, इस संसार में कुछ नहीं रखा। संसार नाशवान है, इसके साथ मुझे कोई संबंध नहीं रखना। व्यवहार काल में जब व्यवहार की आवश्यकता है तो हम संसार में रह के संसार में व्यवहार करूंगा, लेकिन इसके साथ ऐसा संबंध नहीं बनाऊंगा कि इसके बिना रहना मुझे मुश्किल हो जाए। क्योंकि इसको छोड़ के जाना है, जब जाना है तो कष्ट होगा, क्योंकि मैंने इसका संबंध बना लिया। संबंध छोड़ते समय कष्ट होता है। तो जब मैं कहता हूँ इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, खाली व्यवहार के लिए मुझे जो करना है, लेकिन वो भी बिना राग पूर्वक, उसमें कोई राग आसक्ति न रखते, तो उससे हमारा जो मन है वो शुद्ध हो जाता है। तो मन जब शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध मन शांत होता है, अशुद्ध मन अशांत रहता है, विचलित रहता है। जब मन शुद्ध होता है तो मन शांत रहता है, मन हमारे वश में रहता है। फिर हम जहां चाहें इसको लगा सकते हैं, शांति से हम बैठ सकते हैं। नहीं तो हमें बैठने नहीं देता, दौड़ाता रहता विश्व। तो ये कहते हैं एक दो जगह और इम्पोर्टेंट, वो कहते हैं अगर स्वयं केवल परमात्मा तत्व को चाहता है तो उसको मन को एकाग्र करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता प्रकृति का जो कार्य मन से संबंध विच्छेद करने की, मन से अपनापन हटाने की। क्योंकि मन बुद्धि ये जो है ये अपनी है ही नहीं, ये तो प्रकृति के हैं। हमें साधक साधन के रूप में मिले हुए हैं। तो ये जब अपने है ही नहीं, इन सबके साथ हमारा संबंध में तो परमात्मा का अंश और ये प्रकृति के अंश है, तो इनके साथ मेरा अपनापन नहीं है। तो इसके एकाग्रता के चक्कर में ना पड़ के वो कहते हैं इसको अपने अधीन रखो, इसको अपने वश में रखो। ये ज्यादा विषयों के साथ बहुत ज्यादा संबंध ना बनाए, ये विषयों का चिंतन ना करता रहे। ये राग है, उसी की तो याद आएगी बार बार, भाई जिसके साथ हमारी आसक्ति है उसकी बार बार याद आती। और 10:10 हो गए। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भगवान। हाँ वर्मा जी, एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी आज। कर दो आज जिज्ञासा। केनोपनिषद में जब वो अग्निदेव, वरुण देव और जो वायुदेव, अग्नि, वायु और इंद्र, हाँ, जितने भी जो ये देवता हैं वो उनको घमंड हो गया, तो वो जो यक्ष रूप में जो परमात्मा प्रकट हुए
तो उन्होंने वो उनके सामने सबकी परीक्षा ली घास के तिनके के रूप में। तो एक बार जब उनको ये एहसास हो गया कि हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो उस घास के तिनके को जला सकें, उड़ा सकें या पानी से बहा सकें, तो दूसरी बार फिर उनको यक्ष के उनकी सामर्थ्य की परीक्षा लेने के लिए क्यों वो जो है आगे बढ़ गए, ये समझ नहीं आया दूसरी बार। आगे नहीं, पहली बार तो अग्नि जब गए ना, तो अग्नि के सामने तिनका रखा है जो जलाओ, तो अग्नि से नहीं जला, पूरी ताकत लगा दी। तो ये क्या है कि अग्नि के अंदर जो शक्ति है, दाई का शक्ति, वो परमात्मा की है, शक्ति तो परमात्मा की है। तो परमात्मा ने वो शक्ति खींच ली, तो वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे हमारे अंदर शक्ति जब तक हम बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वो शक्ति निकल जाए हमारी, तो ये शरीर पड़ा रहता है जमीन पे। लेकिन अग्नि देव ने जाके इंद्र को ये नहीं बताया कि उन्होंने तिनका मेरे सामने रख दिया था, मैंने बहुत कोशिश की, तिनका नहीं जला। बस ये जाके कह दी कि मैं उन्हें जान नहीं पाया। तो उन्होंने कहा वायु को तुम जाओ। तो वहां ये बात बता देते ना, वो तिनका रखा था और मुझसे जला नहीं। ये तो कोई बहुत ही ऊंचे टाइप के व्यक्ति है जो भी है। मतलब इतना भी बताया, बस जाके उन्हें बड़ी एक तो ये लगी कि देखो मैं इतना प्रभावशाली, इतना मैं ताकतवर हूँ, और जरा सा तिनका मुझसे नहीं चला। तो एकदम मतलब उन्हें थोड़ा सा ना वो हो गई। तो वहां जाके इंद्र को ये पूछा, इंद्र का पता किया, नहीं मैं पता नहीं कर पाया, बस चुप हो गए। तो उन्होंने कहा वायु तुम जाओ। अगर वहां कह देते ना मेरे सामने तिनका रखा, तिनका मुझसे जला भी नहीं, तो वो तो बहुत ही कोई ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं कि भाई जो हमारी शक्ति उनके सामने नहीं चली। तो इंद्र सोचते कि फिर तो परमात्मा ही हो सकते हैं इतने शक्तिशाली। तो फिर इंद्र आते स्वयं, या आके फिर अपना वो बदलते तरीका बोलने का, जाके पैरों में गिरते, नमस्कार करते। तो उन्होंने वायु को भेज दिया, जाओ तुम पता करके आओ। तो वायु ने भी जब जाके पत्ता नहीं उड़ा वो, तो इंद्र को ये नहीं कहा कि मुझसे तिनका रख दिया, उड़ा नहीं। उन्होंने कहा मैं भी नहीं जान पाया। तब इंद्र गए, तो उन्होंने ये बात बताई नहीं, इसलिए दूसरी बार फिर वायु गए और वो तिनका उनके सामने रखा कि इसे उड़ाओ, और उनसे नहीं उड़ा। तो उन्होंने जाके अपनी बात नहीं बताई पूरी कि वो ऐसे ऐसे रखा। तो उपनिषद में यही आता, उन्होंने कहा था मैं जान नहीं पाया, प्रयत्न करने के बाद मैं जान नहीं पाया। जब वायु ने भी कह दी मैं नहीं जान पाया, तो इंद्र कहते मैं स्वयं जाता हूँ। तब देवताओं ने इंद्र से कहा आप ही जाओ। तो उन्होंने कहा मैं जाता हूँ। तो ये तिनके वाली बात आके उन्होंने किसी को बताई नहीं तो ये पता चल जाता कि ये जो है सामने, ये इतने हैं कि हमारी शक्ति भी इन्होंने खींच ली। मतलब हमारी शक्ति इनके सामने नहीं चली, तो ये हमसे बड़े कोई परमात्मा या ब्रह्म है। तो उन्हें एक शक हो जाता है इस बात पर। तो उन्होंने बात छुपा ली कि उसमें उनकी कमजोरी पता चल रही थी। उन्होंने कहा हमसे इतना सा तिनका भी नहीं चला। तो ये बात बताई थी। इसलिए दूसरी बार फिर सामर्थ्य की उन्होंने कहा तुम्हारी सामर्थ्य क्या है। तो उन्होंने कह दी मैं तो सबको उड़ा सकता हूँ दुनिया को। तो उन्हें पता नहीं था कि भगवान इनके सामने में ऐसा ना बोलूं। तो मैं तभी हनुमान जी की जो बात कर रहा था इसीलिए थे, पहले मस्तक झुका के उन्होंने उनके सामने खड़े हुए। फिर देखो कितनी बढ़िया तरीके से पूछा, क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, क्या आप नर नारायण हैं, क्या आप प्रकृति के मूल हैं, ऐसी छतरी होती है, इतने कोमल पैरों से आप इस धरती पे चलना है। तो इससे भगवान ने उनकी पूरी बात सुन के अपना परिचय दे दिया। तो फिर राज ये बताइए, इंद्र को ने जब गए तो इंद्र को क्या फील हुआ ये कि ये पूरा नहीं क्लियर हुआ था ना। इंद्र जब गए तो यक्ष वहां से अंतर ध्यान हो गए। यक्ष नहीं, जो पहले जिनकी जो परीक्षा हुई, जब अग्नि जिनका जलाने वाली बात। हाँ, अग्नि जब गए ना, तो अग्नि के अंदर अभिमान था, जाके सीधे खड़े हो गए। तो भगवान समझ गए इसके अंदर अहंकार है। जैसे हनुमान जी गए तो मस्तक झुका के खड़े हुए। तो जब अग्नि खड़े हुए तो उन्होंने पूछा तू कौन है। तो उसने मैं अग्नि हूँ, मैं जात वेदा हूँ। तुम्हारी सामर्थ्य क्या है, दूसरा प्रश्न पूछा। तो मैं सारे पृथ्वी को जला सकता हूँ, भस्म कर सकता हूँ। ये भी अभिमान की बात है। तो उन्होंने कहा अच्छा तिनके को भस्म करके दिखाओ। तो वो तिनके में सारी ताकत लगा दी, वो जला नहीं उनसे, क्योंकि जो शक्ति उनके अंदर थी परमात्मा की शक्ति है। उसकी शक्ति से हम सब काम कर रहे हैं, हम लोग भी, क्योंकि शक्ति तो उसी की आत्मशक्ति जो भी है। तो फिर उन्होंने जाके वहां ये कहा इंद्र से कि मैं उन्हें जान नहीं पाया, भाई इतना कह दिया। प्रयत्न करने पर जान नहीं। उन्होंने वायुदेव से कहा कि तुम जाओ। तो वायुदेव भी ऐसे खड़े हो गए, तो अभिमान तो था ही देवता हूं तभी तो वो। तो उन्होंने पूछा तू कौन, कि मैं वायु हूँ, और सामर्थ्य क्या है, मैं पूरी दुनिया को उड़ा सकता हूँ। कि तिनका उड़ा, तो तिनका नहीं उड़ा। तो उन्होंने इंद्र से कह दी मैं भी पता नहीं कर पाया। सब देवताओं ने कहा चुके फिर आप राजा हैं, आप ही जाओ। तो फिर हाँ, तब इंद्र जब गए तो उनको क्या फील हुआ, उन्होंने क्या फील ना हुआ। फिर वो क्या हुआ, यक्ष उनके सामने आए नहीं।
अंतर ध्यान हो। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पार्वती जी आई, उसी जगह पर हम्म। पार्वती जी प्रकट हो गई। तो पार्वती कहते हैं ब्रह्म विद्या के रूप में प्रकट हो गई। तो पार्वती ने कहा ये भगवान थे जो यक्ष के रूप में खड़े थे, ये ब्रह्म थे जो तुम्हें ये बताने आए थे कि तुम्हारे अंदर जो अभिमान है, तुमने कहा हमने देवताओं को जीता है, तुमने नहीं जीता, ये भगवान की कृपा से ऐसा हुआ, उनके अनुग्रह से हुआ। तो कहते हैं ये जो ज्ञान मिला इंद्र को, ये ब्रह्म विद्या ने बताया। ब्रह्म विद्या मतलब पार्वती जो ब्रह्म विद्या के रूप में आई। तो जो ब्रह्म विद्या, जैसे गीता को ब्रह्म विद्या कहते थे, तो जो ब्रह्म विद्या ये हमें परमात्मा का ज्ञान कराती है कि परमात्मा कौन है और मेरी आत्मा ही परमात्मा है। तो जैसे पार्वती जो ब्रह्म विद्या के रूप में आई तो इंद्र को एक ज्ञान कराया कि वो परमात्मा थे। तो ये बात किसने ज्ञान कराई? विद्या ने, ब्रह्म विद्या ने। तो अर्जुन को सबसे पहले, इंद्र को सबसे पहले ज्ञान हुआ कि परमात्मा है, जो अग्नि को और वायु ने देखा उन्हें, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं था कि परमात्मा है। लेकिन ये ज्ञान सबसे पहले इंद्र को हुआ उस ब्रह्म विद्या के द्वारा। तो पार्वती जी खड़ी थी वहां, जब वो यक्ष चले गए, यक्ष ने उनको सामने आना भी ठीक नहीं समझा, तो ब्रह्म विद्या प्रकट हुई। तो ये कहते हैं ब्रह्म विद्या से ज्ञान हुआ कि परमात्मा है ये। तो इसलिए कहते हैं विद्या, ब्रह्म विद्या जो है परमात्मा का ज्ञान कराती है। तो इंद्र को पहले ज्ञान हुआ, इसलिए इंद्र को ज्ञान हुआ, दर्शन नहीं हुए। तो उन्हें दर्शन हुए तो उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। तो इंद्र जो है वो बड़े माने गए देवताओं में कि उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ, ब्रह्म विद्या से ब्रह्म के बारे में ज्ञान हुआ। भगवान हम और बोलिए अग्नि और वायु ने उनके दर्शन किए, तो वो इसलिए श्रेष्ठ हो गए, उन्होंने ब्रह्म के दर्शन किए, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान इंद्र को हुआ, दर्शन हुआ, तो ये तीनों श्रेष्ठ हो गए। तो फिर तीसरी बार में क्या हुआ? तीसरी बार में क्या हुआ? इंद्र गए ना, तो इंद्र गए तो वो यक्ष हट गए, ब्रह्म विद्या पार्वती खड़ी हो गई। तो पार्वती मतलब पहले अग्नि गए, दो बार हुई है, दो बार हुई है ना परीक्षा, दो बार हुई। पहली बार एक बार अपमान दलित हुआ ना, एक बार अग्नि गए, एक बार वायु गए, तीसरी बार इंद्र गए। अच्छा। तो अग्नि और वायु का तो तिनके वाला कांड हो गया, एक से कहीं जलाओ, एक से कहीं उड़ाओ। तीसरी बार इंद्र गए तो भगवान जो अंतर ध्यान हो गए तीसरी बार, और ब्रह्म विद्या पार्वती खड़ी हो गई उनकी जगह। तो पार्वती ने उन्हें ज्ञान कराया कि परमात्मा थे, तुम्हें समझाना, परीक्षा लेना आए थे कि जो तुम्हें अभिमान हो रहा है ये गलत है, ये जो विजय तुम्हारी हुई है ये परमात्मा के कारण हुई है, तुम्हारा अपना इसमें नहीं है, तुम निमित्त हो। तो इंद्र को ज्ञान हुआ ब्रह्म के बारे में, किससे ज्ञान हुआ? ब्रह्म विद्या से। तो तीसरी बार में ज्ञान हो गया अर्जुन के, परमात्मा थे, हमारी परीक्षा लेना है। तो इंद्र को ज्ञान हुआ ब्रह्म का, किससे ज्ञान हुआ? ब्रह्म विद्या से। और अग्नि ने और वायु देवता ने उनके दर्शन किए, उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। तो इंद्र बड़े हुए, चूंकि ब्रह्म ज्ञानी जो है बड़ा हो गया, वो ज्ञान जिसको हो जाता है बड़ा हो जाता है। जहां भले दर्शन ना हुआ, अच्छा हम सबको मान लो ज्ञान हो जाए तो हमें ब्रह्म का दर्शन थोड़ी है, दर्शन तो ब्रह्म, तो आत्मा ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म का, आत्मा का वो हमारा स्वरूप है, उसका ज्ञान, दर्शन नहीं होते, ज्ञान होता है। तो उन्हें ज्ञान हुआ तो दर्शन नहीं हुए, जिसको दर्शन हुए उसको ज्ञान नहीं हुआ। तो तीनों बड़े हो गए, एक को ज्ञान के कारण बड़ा हो गया, दो ने उनके दर्शन कर लिए, सगुण साकार रूप में खड़े थे। ब्रह्म का ज्ञान तो, ब्रह्म के दर्शन नहीं होते, ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो ब्रह्म विद्या ने इंद्र को ब्रह्म का ज्ञान कराया, और अग्नि और उनको सगुण साकार का दर्शन कराया। तो तीनों श्रेष्ठ हो गए। नहीं, हम ये जानना चाह रहे थे भगवान की, दोबारा पुनः एक बार उनकी सामर्थ्य फेल हो गई तो दोबारा उनको भेजना, इंद्र ने भेजा उनको दोबारा? ना दोबारा हैं? बोले एक बार पहले अग्नि देवता गए, फिर दोबारा वायु देवता को भेजा। नहीं स्वामी जी, आज का जो प्रसंग था तो वो रिपीटेशन था या दोबारा से ना, वो तो रिपीट कर रहे थे जो एक बार पहले बता चुके थे ना। हाँ। तो आज वही, पहले तो आख्या की पूरी बता दी थी उन्होंने एक बार पूरी, शुरू से आखिर तक। अब उसी का श्लोक चुप चल रहा है, एक बार तो बिना श्लोक के ना 10-5 दिन पहले पूरी बताई थी कहानी, कैसे कैसे। आज उसे श्लोक के साथ साथ चला रहे हैं कि अग्नि देवता गए। तो आज उन्होंने कहा कि पूछा तू कौन है, तो उसने कहा मैं अग्नि हूँ और जात वेदा हूँ। वो पहले का ही, तेरी सामर्थ्य क्या है? पहले का ही वृतांत बता रहे हैं ना, एक बार 10 दिन पहले पूरी बता चुके हैं आखिर। हाँ, तो उसी को रिपीटेशन कर रहे थे ना। गए अर्जुन,
उसी का रिपीटिशन। हाँ वही मतलब है। एक ही बार अग्नि का है, एक ही बार वायु का है, बस। हम्म, अब उसे दोबारा समझा रहा है हम्म। भास के साथ, हाँ हम जो 10 दिन पहले समझा चुके थे। यही थोड़ा सा वो था भ्रम की ना दोबारा ना गए, एक बार ना दोबारा एक बार जाके अग्निदेव फेल हो गए, दोबारा कैसे चले गए? हाँ, ना दोबारा ना गए। वो उस दिन जो बताई थी बिना मंत्र के, खाली सुना दी थी। अब वो मंत्र जो तीसरा मंत्र है उसको ले लिया उन्होंने कि बता तू कौन है। उस दिन मंत्र नहीं लिए थे, खाली कहानी के रूप में सुना दिया था। तो अब अग्निदेव नहीं हूँ, जात वेदा हूँ। अब कल बताएंगे कि उनसे पूछा तेरी सामर्थ्य क्या है, तो उसने मैं जला सकता हूँ, तो इस दिन के उजला भी बताएंगे। फिर वो जाके कहेंगे अग्नि में उन्हें जान नहीं पाया, फिर वायु देवता को भेजेंगे। अब वो मंत्र के साथ समझा रहे हैं, भास के साथ। पहले खाली सुना दिया था, जैसे दोबारा नहीं गए, मतलब पहले कहानी के रूप में सुनाया, अब मंत्रों के साथ उसको समझाना। ठीक है हो गया समाधान। एक ही बार यही समझ रहे थे कि पहले वो एक बार जो ना ना, हाँ पहले कहानी के रूप में सुना दिया पूरा एक साथ, अब मंत्र के साथ साथ समझाना है कि मंत्र कैसे कैसे बता रहा है कि अग्नि देवता कहे। तो उनसे पूछा तू कौन, उसने कहा मैं अग्नि हूँ। तेरी सामर्थ्य क्या, अगले मंत्र में आएगा। तो मैं तो सारी जला सकता हूँ। फिर उससे अगले मंत्र में आएगा कि अच्छा तिनके को जला। फिर उससे अगले मंत्र में आएगा, छोटे छोटे मंत्र। उससे अगले मंत्र में आएगा जाके उन्होंने कह दिया इंद्र से, मैं उन्हें जान पाया। फिर वायु देवता का मंत्र आएगा, वायु देवता गए। फिर पूछा तू कौन, मैं ये हूँ। फिर तेरी सामर्थ्य क्या, वो अगला मंत्र है। फिर इस तिनके को उड़ा, वो उससे अगला मंत्र है। तो इसमें ये वाले छोटे छोटे मंत्र है एक एक लाइन के। फिर इसको उड़ा के दिखा, उसने कहा मैं नहीं जान पाया। फिर इंद्र गएंगे, फिर वो अंतर्यान हो गए, फिर ब्रह्म विद्या, एक एक लाइन के मंत्र है। तो इसलिए भास बड़ा नहीं है, एक ही छोटे छोटे भास। अब वो मंत्रों के साथ समझाना है कि क्या मंत्र है और क्या उसका मतलब है। पहले खाली बहुत अच्छा हुआ, इस समय हमारा संशय हम लोगों का दूर हो गया। हाँ, एक ही बार गया, मतलब पहले बिना मंत्र के थी, अब मंत्र के साथ साथ समझाना। यही हमारा संशय था कि मतलब एक बार जाके फिर दोबारा कैसे चले गए सामने। हाँ 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 हाँ, दोबारा ना भेजा, मतलब एक ही बार अग्नि गए, एक ही बार वायु गए। और फिर जो है मतलब समझाने का यही था कि अभिमान जो है, जो 16वें अध्याय का चौथा मंत्र है, उसमें जो आसुरी संपदा बताया उसका सबसे पहला अभिमान ही है। अभिमान आते जो है देवता जो है असुर बन जाते हैं। जो अभिमान में फिर वो अपने 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 आप को मैं उनका तकड़ा हो जाता है। अरे मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैंने उसको हरा दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। तो बस उस मैं कर लगा रहा। तो उसकी मैं खत्म करने के लिए भगवान कहते कि अभिमान हो गया तो ये भी रास्ते से भटक जाएंगे। अब वर्मा जी देखो, इसमें देखो एक आदमी इलेक्शन जीता तो उसमें अभिमान हो जाता है कि मैंने 50 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए, मैंने इलेक्शन जीत लिया, अब मैं मंत्री बन गया, मंत्री का अभिमान हो गया। जब भगवान देख रहे थे बहुत बड़ा अभिमान हो गया, तो एक इलेक्शन में हार जाता है, अब ना मंत्री रहा ना विधायक रहा। अब उसको लगता है यार घर में कोई पूछने वाला नहीं आता, कोई कहने वाला नहीं आता, तो बड़ा दुखी होता है। तो वो अभिमान छीन करने के भगवान दिखाते हैं, देख जो तू जीता था, मंत्री बना था, मेरे कारण था, लेकिन तू उस वक्त मुझे भूल गया। अब तो कुछ नहीं है तेरा, मैंने सारा खींच लिया, शक्ति तेरी खींच ली ना, जैसे अग्नि की शक्ति खींच ली, वो तिनका नहीं जलाया। अब उस विधायक की जो मंत्री था, जेड प्लस सिक्योरिटी थी, 10 गाड़ी थी, पुलिस वाले आगे पीछे घूमते रहते थे, अब कोई नहीं सुनता उसकी। तो वो जो शक्ति थी उसकी विधायक की, मंत्री की, वो शक्ति खींच ली भगवान। हाँ सरकारी आवाज भी खाली करा लिया जाता है। सरकारी आवाज, अब वो शक्ति उसकी सारी खींच ली, जैसे अग्नि की शक्ति खींच ली, तिनका नहीं जला। अब वो विधायक था, पहले फोन करता था तो सारा एसएसपी उसके सामने आके खड़ा रहता था, अब एसएसपी उसकी फोन नहीं उठाता, तो उसकी शक्ति खिंच गई ना। तो अभिमान उसे ना होता, वो कहता भगवान आपकी कृपा है और ईमानदारी का जीवन जीता, और भगवान की सामने वो कहता है सब आपकी वजह से हुआ है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, सारा धन्यवाद। तो हो सकता है और 10-20 साल तक एमएलए बना रहता और मंत्री बना रहता, लेकिन अभिमान जो है उसका पतन करा देता। लेकिन अभिमान के कारण वो पहचान ही नहीं पाया ना। हाँ, पहचान लेता तो शायद वो डूब जाता। नहीं, मैं सारा चीज यूज कह रहा था ना, हनुमान जी वाला, और वो तो हनुमान जी के अंदर कितनी विनय थी। कहते हैं आप चौपाई माता मस्तक झुकाकर उनके सामने खड़े हुए, और ये जो है सीना तान के खड़े हुए होंगे, तभी उन्होंने पूछा तो भगवान ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। भाई हनुमान जी बल बुद्धि निधान थे, बल बुद्धि निधान। अब ये अहंकार ऐसा है महाराज, वो सब बुद्धि को विनाश कर देता है।
अहंकार बुद्धि का विनाश कर देता है। जय श्री कृष्ण। ज्ञानी नाम अग्रगण्य में ना हनुमान जी, ज्ञानी नाम अग्रगण्य। सही में स्वामी जी कह देखो हनुमान जी जब गए और पूरा बढ़िया तरह, अब हनुमान जी भी अगर मान लो अहंकार उसमें अभिमान में होते, जो खैर असंभव चीज है, तो परिचय भी नहीं होता। दृष्टांत बहुत सुंदर निकाल के लाए। हनुमान जी का दृष्टांत देखे। हाँ, वो दोनों एक से ही है ना भाई, इधर भी भगवान राम है और उधर भगवान यक्ष के रूप में आए। तो दोनों का परिचय लेने के लिए व्यक्ति को या साधक को, अगर साधक अभिमान में रहेगा मैंने तो इतना अध्ययन कर लिया, मैंने तो इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, भगवान को नहीं जान सकता। ये मेरा मतलब है। हम लोगों को ऊपर देखो अगर, तो अगर हमें अभिमान हो जाए कि हमने तो इतना कुछ कर लिया, इतने साल से सत्संग कर रहे हैं, इतने जप करते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, तो हम भगवान को नहीं जान सकते अभिमान के कारण। जब अभिमान नहीं होता, उसके सामने नतमस्तक रहते हैं, तो हम उस भगवान को जान सकते हैं। अभिमान हमारा रोक देता है उसको। ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन ज्ञान के अभिमान के कारण वो उस आत्म तत्व को नहीं जान पाता। तो ये भी शिक्षा मिलती है इस अग्नि वाले रस से। अभिमान जो है हमारा वही रोक देता है। इसलिए कहा ना, ज्ञान का संग जो सतोगुण में है, कि संग जो है वो नुकसानदायक है। संग के कारण वही रुक गए हम ज्ञान के। मुझे ज्ञान हो गया, तो ज्ञान का जो सुख है वहां रुक गया। वो कहते हैं अगर वहां ना रुके तो उसको वो ज्ञान जो है तत्व ज्ञान बदल जाता। वही ज्ञान जो है तत्व ज्ञान करा देता। तो ये चक्कर है। बढ़िया है। चलो एक अभिमान पे एक अभिमान पे इस पे एक बयानी सुना देते हैं, चलो 1-2 मिनट का। ठीक है, आज्ञा है। बिल्कुल। अभिमान की बात चल रही है। आवा माता जी, आवा माता जी निकल गई क्या? हैं अभी? आपका भजन सुनते जाऊंगी, आप सुनाओ भगवान को। अच्छा, हम आपका सुनना चाह रहे हैं। हाँ, बस वही निकाल रहा हूँ। आपका मैसेज आ गया हमारे पास, पहले आ गया। बहुत बढ़िया भजन है अभिमान पर ही। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा ना नाम निशान ओ बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। वो तेरा जो हरि गुण गाया।
जप ले हरि का नाम रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, इसको तू पहचान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास हैं हीरे मोती, मेरे मंदिर में है ज्योति, तेरे पास हैं हीरे मोती, मेरे मंदिर में ज्योति, कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। देखिए 80-90 साल तक जो साथ रहता है और उसके जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, हंस उड़ जाता है, उसका प्राण रूपी हंस उड़ जाता है, तो वही जो उस शरीर में था, अब उस शरीर को टच करना भी, हाथ लगाना भी जो है उसमें डर लगने लगता है। तो क्या है अपना, कुछ नहीं, अपना सब पराया है। बस जो है अपना, बस वो प्रभु का नाम और प्रभु का सत्संग, नाम रूप लीला धाम, यही सब है। बाकी सब कुछ माया है, बस माया धीश ही अपना है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव सरकार की जय, आज के आनंद की जय, योग निद्रा सत्र की जय। आप सभी के हृदय में बैठे उन हृदय बिहारी श्री रमण बिहारी लाल जी की जय हो। आप सभी को सादर प्रणाम। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरिओम तत्सत। नारायण। जय श्री कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन, जय श्री